नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सॉल्व करने वाले हैं आरबीएससी कक्षा 6 की बुक से लिए गए महत्वपूर्ण लगभग 50 प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? एशिया में है, यूरोप में है, दक्षिणी अमेरिका में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न देखिए दूसरा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम क्या है? अच्छा प्रश्न है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उनका सही क्रम क्या है? वृहद हिमालय, शिवालिक मध्य हिमालय, मध्य हिमालय शिवालिक वृहद हिमालय, शिवालिक वृहद हिमालय मध्य हिमालय, वृहद हिमालय मध्य हिमालय और शिवालिक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का पहले वृहद, फिर मध्य और इसके बाद शिवालिक, यानी कि डी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राकृतिक आपदा है कौन सी आपदा? प्राकृतिक है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी या उपर्युक्त सभी? तो ये सभी तीनों यानी कि प्राकृतिक आपदा है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम कौन सा है? महाद्वीपों का आकार के अनुसार सही क्रम पूछा गया है। तो देखिए, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, और लास्ट है डी ऑप्शन, एशिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो आकार के आधार पर देखिए पहला कौन सा होगा? यहाँ पर पहला होगा एशिया, फिर होगा अफ्रीका, फिर होगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका और लास्ट में हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। आकार के अनुसार पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि मानचित्र का पैमाना एक अच्छा प्रश्न है, यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेमी 10 किलोमीटर है और इसमें 2 स्थानों की दूरी 4 सेमी दर्शाई गई है, तो इन स्थानों की वास्तविक दूरी होगी। यदि एक मानचित्र है, पैमाना है 1 सेमी और उसको हम मानेंगे 10 किलोमीटर, है ना, तो 2 स्थानों की दूरी 4 सेमी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, K2 या कंचनजंगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, कितना है? 8,848 मीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा छठे का बी। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिर वन, सुंदर वन, कच्छ के रन, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान है कच्छ के रन। कच्छ के रन कहाँ पर? गुजरात में। तो 7 का राइट आंसर रहेगा सी। 8वां देखिए, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पठार पूछा गया है, दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार या तिब्बत का पठार? तो राइट आंसर रहेगा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पंचमढ़ी, मनाली, मासिनराम या ऊटी? तो राइट आंसर रहेगा विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। मासिनराम के अलावा चेरापूंजी में भी, यानी मासिनराम प्रथम है, चेरापूंजी द्वितीय है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा? तो राइट आंसर रहेगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, तो नर्मदा, डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा किस में?
अरब सागर में जाकर मिलती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? सर्दी होती है, गर्मी होती है, वर्षा होती है, शरद ऋतु होती है? तो राइट आंसर रहेगा दिसंबर से फरवरी तक सर्दी होती है, यानी कि ठंड का मौसम रहता है। तो 11वें का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है? स्थल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, या कि स्थल मंडल, जल मंडल या वायुमंडल? तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा कि जैवमंडल में तीनों ही चीज़ें शामिल होती है, कह सकते हैं तीनों ही परिमंडल आते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। राइट आंसर रहेगा 12वें का डी। अगला देखिए 13वां, हमारे देश का अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, या फिर मैंग्रोव वन? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा हमारे देश में अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें का बी। अगला देखिए 14, मानचित्र में पुलिस स्टेशन का प्रतीक चिन्ह है, क्या है? पीओ, पीटीओ, पीएस या पीएसएस? तो राइट आंसर हो जाएगा मानचित्र के अंदर पुलिस स्टेशन का प्रतीक चिन्ह है पीएस, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15वां, किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? जलवायु के निर्धारण में कारक कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या उच्चावच? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलवायु के निर्धारण में ये सभी कारण कह सकते महत्वपूर्ण होते हैं, स्थान की स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होना चाहिए डी, यानी 15वें का आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण स्थल रूपों जैसे कि उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार, मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों, उदाहरण जैसे कि पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है? आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रक्रियाओं के कारण विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा 16वें का सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही गुजरती है? अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है, यूरोप है, या फिर एशिया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर आंसर रहेगा ए, अफ्रीका, यानी 17 का आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका, ए। अगला प्रश्न देखिए 18वां, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, नर्मदा, चंबल और सोन? तो राइट आंसर हो जाएगा 18वें का विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी बहती है, यानी कि बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, गिर वन में, या हिमालयी क्षेत्र में? तो बकरी जो है कौन सी जंगली बकरी पाई जाती है? हिमालयी क्षेत्र में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए 19वें का डी, हिमालय क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? 19वें का डी, हिमालयी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 20वां, जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, जलवाष्प या सभी? तो जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शामिल किया जाता है? तो इन सभी को किया जाता है। राइट आंसर होगा डी, के सभी, यानी कि जल, बर्फ, जलवाष्प सभी को जल मंडल में शामिल किया जाता है। 21वां देखिए, दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमेशा दर्शाती है उत्तर दिशा, यानी 21वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तर दिशा। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या इटली? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्यम जलवायु वाला स्थान कौन सा है? द्रास है, बीकानेर है,
मासिनराम है या डी ऑप्शन देखिए कोलकाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का कि मध्यम जलवायु वाला स्थान। तो डी यहाँ पे राइट होगा, कोलकाता मध्यम जलवायु वाला स्थान है, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। 24वां देखिए, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली, यूराल, रॉकी या अपलेशियन। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका एवं या तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस देश में मिलते हैं? पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ या होंडुरास। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है दोनों ही पनामा देश में आकर के मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25वां का ए। 26वां देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पवन द्वीप। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप भारत का प्रवाल द्वीप है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26वें का ए। अगला प्रश्न देखिए 27वां, नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने किस वर्ष की? 1462 में, 1492 में, 1498 में या फिर 1503 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का 1492 में इसने यानी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी। कोलंबस खोज करने तो भारत की निकला था, लेकिन वो किसकी खोज कर लेता है? अमेरिका की। फिर उसके बाद वास्को डिगामा आता है 1498 में और भारत की खोज करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा बी 1492। अगला प्रश्न है 28, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? मेघालय, हिमालय प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो जोग जलप्रपात है कर्नाटका में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर नवंबर के आखिरी सप्ताह में। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। अगला प्रश्न है 30वां, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? चीन के साथ, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्थलीय सीमा पूछा गया है तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा बांग्लादेश के साथ। अगर कम सीमा पूछी जाती तो राइट आंसर हो जाता अफगानिस्तान। ओके, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 30वें का डी। अगला प्रश्न देखिए 31वां, विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में विश्व का सबसे गहरा भाग स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और डी ऑप्शन देखिए आर्कटिक महासागर। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 31 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 32वां, अरब सागर भारत की किस दिशा में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो राइट आंसर रहेगा भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 32वें का बी। अगला प्रश्न है 33वां, निम्न में से ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है? माउंट किलिमंजारो, हिमालय, यूराल या आल्पस। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट किलिमंजारो। ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34वां, सुंदरवन डेल्टा की आकृति कैसी है? आयताकार है, गोलाकार है, त्रिभुजाकार है या इनमें से कोई नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर है? पनामा नहर, स्वेज नहर, किल नहर, डी ऑप्शन देखिए सू नहर। तो राइट आंसर क्या होगा? एशिया को अफ्रीका से कौन सी नहर अलग करती है? तो कौन सी नहर अलग करती है? स्वेज नहर। सही उत्तर हो जाएगा बी। 36वां देखिए, किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को, अंटार्कटिका को, यूरोप को या ऑस्ट्रेलिया को। तो किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो 36वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया
महाद्वीप को। अगला प्रश्न है, मानकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या दक्षिण महासागर? तो मानकी पर्वत स्थित है किस महासागर में? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए 38, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम में, महाराष्ट्र बिहार में, बंगाल राजस्थान में, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, राजस्थान, केरल? डी ऑप्शन देखिए त्रिपुरा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा और बड़ा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ए। अगला प्रश्न है 40, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? वलित पर्वत, भंशोत्तद पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? 41, तोता, मोर, गोडावन, बगुला? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोर। अगला प्रश्न है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अरबी भाषा, फारसी भाषा, लैटिन भाषा या फिर संस्कृत भाषा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। किससे? शब्द का नाम भी पता होना चाहिए, मौसिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, देश, राज्य, नगर, गांव, राज्यों व देशों की, देश, राज्य, नगर, गांव, राज्यों व देशों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या आर्थिक मानचित्र? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी। 44 देखिए, किसी को अपने घर का पता समझाने के लिए जब हम कच्चे चित्र में कुछ मुख्य स्थान दर्शाते हैं तो उसे कहेंगे? किसी को हम अपने घर का पता समझाने के लिए कच्चे चित्र में कुछ मुख्य स्थान दर्शाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? 44 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या कहेंगे? रेखाचित्र कहेंगे। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी? तो यहाँ पर क्या होगा? 45 का आंसर होगा, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं? कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती है? 45 का यहाँ पर, ये 46 से कोई क्वेश्चन नहीं है, 45 का ही हमें आंसर बताना है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी, यानी कि जो ऊपर दी गई नदियाँ सभी डेल्टा बनाती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी। अगला प्रश्न देखिए 46, ये प्रश्न हो जाएगा 46, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो कितने कितने देशों से है? 6 से, 5 से, 8 से या 7 से? तो राइट आंसर हो जाएगा कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा है? तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा है। सर्वाधिक है बांग्लादेश और कम है अफगानिस्तान के साथ। तो यहाँ पर देखिए हमने सोल्व किए हैं लगभग 46 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी कितने सही हो रहे हैं। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।